Hello everyone and my dear students. Welcome back to my channel Edify with Bhavya. I am your guide and educator for your commerce subjects and as well as your language subject of English. So कल हमने पार्टनरशिप से अपनी अकाउंटेंसी क्लास 12th की शुरुआत की थी, तो थोड़ा सा रिकैप ले लेते हैं कि आपने लास्ट वीडियो में क्या क्या पढ़ा, कितना पढ़ा। कल हमने पूरी थ्योरी कवर करी थी। पार्टनरशिप एक्ट का ईयर कौन सा है? इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। उसके अकॉर्डिंग हमने पार्टनरशिप की डेफिनेशन के बारे में पढ़ा, उनके बेसिक फीचर्स पढ़े और हमने एक बहुत न्यू चीज सीखी थी पार्टनरशिप डीड के बारे में। पार्टनरशिप डीड आपको पता चल गया कि क्या होती है वो पार्टनरशिप डीड। जब आपका एग्रीमेंट रिटर्न में हो तो उसको हम पार्टनरशिप डीड कहेंगे। और पार्टनरशिप डीड के एब्सेंस में क्या क्या केसेस होने हैं वो हमने कल डिस्कस किए थे। अब उससे रिलेटेड हम क्वेश्चंस स्टार्ट करने वाले हैं। मैं आपको इलस्ट्रेशंस में हेल्प करूंगी और आप प्रैक्टिकल क्वेश्चंस घर पे करेंगे। मैं वीडियो में आपके साथ इलस्ट्रेशंस कराया करूंगी और आप प्रैक्टिकल क्वेश्चंस खुद से करेंगे। अगर आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन करने में कोई दिक्कत आएगी, कहीं आपका आंसर नहीं आ रहा है या आपको कहीं डाउट होगा, तो आप मेरे को कमेंट करके बता देना। मैं उसके लिए आपको वीडियो उस पर्टिकुलर क्वेश्चन की वीडियो बना के आपके साथ शेयर करूँगी। तो स्टार्ट करते हैं। बेसिकली सब बच्चों के पास न्यू एडिशन तो नहीं होगा, बहुत सारे बच्चों ने आपने अपने सीनियर्स से बुक ली होंगी। तो न्यू एडिशन के लिए जो बुक है वो 2025 एग्जामिनेशन वाली ही है। वो ये वाली उसका फ्रंट कवर ये है और 2024 एग्जामिनेशन वाली जो बुक है उसका फ्रंट कवर ये है। 2023 के एग्जामिनेशन वाली जो बुक है उसका फ्रंट कवर ये है। अब चैप्टर नंबर 1 में इलस्ट्रेशंस कहाँ से स्टार्ट हो रही है वो बता देती हूँ। 2025 वाले एग्जामिनेशन की जो बुक है जो बिल्कुल न्यू एडिशन है उसमें इलस्ट्रेशन स्टार्ट हो रही है पेज नंबर 1.5 से। सो फटाफट पेज नंबर 1.5 ओपन कर लीजिए। एंड जिनके पास ये वाली बुक्स हैं उसमें इलस्ट्रेशंस प्रैक्टिकल पार्ट स्टार्ट हो रहा है 2024 वाली में पेज नंबर 1.9 से एंड 2023 वाली में पेज नंबर 2.8 से। मैं और पीछे उसमें नहीं जा रही हूँ, एडिशंस में नहीं जा रही हूँ। आई होप आप सबके पास, मेजॉरिटी के पास ऐसे इतनी ही होंगी, या तो न्यू या लास्ट ईयर की या लास्ट टू लास्ट ईयर की। तो आपका जो क्वेश्चन 1.5 पेज पे दिख रहा है, अगर आपके पास पुराने एडिशन है तो कोई बात नहीं, स्क्रीन पे भी आपके लिए क्वेश्चन ये अवेलेबल है। तो क्वेश्चन ये कह रहा है, अजय, विनोद एंड चंदर एंटर्ड इनटू पार्टनरशिप ऑन 1 अप्रैल 2023 विद कैपिटल्स 3 लाख, 2 लाख एंड 1 लाख रिस्पेक्टिवली। मतलब अजय की कैपिटल है 3 लाख की, विनोद की है 2 लाख की, चंदर की है 1 लाख की। In addition to capital, Chandar has advanced a loan of 1 lakh. Since they had no agreement to guide them, they faced following issues during and at the end of the year. तो यही बात हमने कल पढ़ी थी ना कि पार्टनरशिप डीड नहीं बनाओगे तो दिक्कतें आएंगी। आ गई इन तीनों को दिक्कत। अब पार्टनरशिप डीड बनाई नहीं है तो ड्यूरिंग द ईयर और एट द एंड ऑफ ईयर जब हम फाइनेंशियल अकाउंट्स बना रहे हैं तो अब प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। अब केसेस हैं ये आपके पास, ये क्वेश्चन बिल्कुल न्यू है। आपको पार्टनरशिप डीड एब्सेंस वाले केसेस से रिलेट कराने के लिए थ्योरी है पूरा, मैं आपको साथ साथ समझा रही हूँ। तो आप मेरे साथ इलस्ट्रेशन कर रहे हैं, आप प्रैक्टिकल खुद से करेंगे। फर्स्ट इशू क्या क्रिएट हो गया, अजय वांटेड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू बी प्रोवाइडेड एट 8% पर एनम बट विनोद एंड चंदर डिड नॉट एग्री। अजय क्या कह रहा है कि मेरे को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दो 8% पर एनम, लेकिन जो दो अदर पार्टनर्स थे विनोद और चंदर वो मान नहीं रहे। सही तो है, वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे मांग सकता है? तो आपको अब गाइडेंस देनी है इन्हें कि इन एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड क्या क्या करेंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे? नहीं देंगे। अजय मांग रहा है, मांगने दो। विनोद और चंदन नहीं मान रहे ना कि नहीं मिलना चाहिए, नहीं मिलेगा, क्योंकि रूल तो यही कहता है जो आपने कल सीखा है कि पार्टनरशिप डीड नहीं बनी है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम नहीं देंगे। सेकेंड पॉइंट पे चलते हैं। चंदर वॉन्टेड दैट इंटरेस्ट ऑन लोन टू बी पेड टू हिम 10% पर एनम बट अजय एंड विनोद वांटेड टू पे 5% पर एनम। लोन किसने दिया था? चंदर ने। चंदर अब क्या कह रहा है, मेरे को 10% पर एनम चाहिए इंटरेस्ट, लेकिन अजय और विनोद जो कि अदर पार्टनर्स हैं वो कह रहे हैं कि 5% पर एनम देंगे।
5% पर एनम भी नहीं दे सकते, और वो जो 10% मांग रहा है चंदर वो भी नहीं दे सकते। तो हम कितना देंगे इंटरेस्ट ऑन लोन? 6% पर एनम। जो दोनों के इंटरेस्ट रेट्स हैं 10% और 5% दोनों ही रॉन्ग है, क्योंकि रूल हमारा कहता है कि जब पार्टनरशिप डीड नहीं बनी है तो हम इंटरेस्ट ऑन लोन कितना देंगे? 6% पर एनम के हिसाब से। नेक्स्ट केस हो रहा है, अजय एंड विनोद डिमांडेड टू शेयर प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ देयर कैपिटल कंट्रीब्यूशन। चंदर इज नॉट इन एग्रीमेंट विद दिस प्रपोजल। अब अजय विनोद ये बोल रहे हैं कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हमारा जो होगा वो होगा कैपिटल कंट्रीब्यूशन के उसमें रेशियो में। अजय ने कितनी दी है? 3 लाख, विनोद ने 2 लाख, चंदर ने 1 लाख। 3 लाख, 2 लाख, 1 लाख, तो रेशियो कितना बन रहा है? 3:2:1। तो ये क्या सही है पार्टनरशिप डीड के अकॉर्डिंग? नहीं, क्योंकि पार्टनरशिप डीड तो है ही नहीं। पार्टनरशिप डीड के एब्सेंस के केस में ये 3:2:1 में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो देना चाहिए? नहीं। हम कैसे देंगे? इक्वली। तो रेशियो क्या होगा? 1:1:1। जो अजय और विनोद बोल रहे हैं कि कैपिटल कंट्रीब्यूशन में प्रॉफिट दो, गलत है। Binod, being working partner, demands a lump sum payment of 40,000 as remuneration for which other partners are not in agreement. आई होप आप सबको ये रेम्यूनरेशन वर्ड का मतलब पता है। जिनको नहीं पता, वो एक तरीके से होता है सैलरी। जब आप कोई सर्विसेज देते हैं या आप कोई काम करते हैं तो उसके बदले में जो आपको पेमेंट दी जाती है उसको रेम्यूनरेशन कहते हैं। तो वही विनोद जो है बहुत वर्किंग पार्टनर है, अजय और चंदर तो है नहीं वर्किंग पार्टनर इतने, तो वो अब डिमांड कर रहा है कि मेरे को 40,000 रुपये दो। तो हम देंगे उसको 40,000 रुपये। फर्म देगा 40,000? नहीं देगा। सैलरी तो बनती ही नहीं है क्योंकि पार्टनरशिप डीड नहीं बनाई। आपको चाहिए थी सैलरी तो आप पार्टनरशिप डीड बनवाते अपने अदर पार्टनर्स के साथ और 40,000 की सैलरी ले लेते। 5th पॉइंट है, अजय विड्रॉज 50,000 फ्रॉम द फर्म फॉर हिज पर्सनल यूज़। कल मैंने इसकी टर्म आपको बताई थी कि जब पार्टनर या ओनर, यहाँ पे पार्टनर ही ओनर है, अपने घर पे पर्सनल यूज़ के लिए पैसा लेके जाता है तो उसके लिए हम क्या बोलते हैं? ड्राइंग्स। विनोद एंड चंदर डिमांडेड that interest on drawings be charged from him at 6% per annum. दो अदर पार्टनर्स कह रहे हैं कि आपने ड्राइंग्स करी थी, अब आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स देना पड़ेगा फर्म को 6% पर एनम के हिसाब से। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स तो हम चार्ज कर ही नहीं सकते क्योंकि पार्टनरशिप डीड बनी ही नहीं है। नेक्स्ट है 6th पॉइंट, चंदर वॉन्ट्स टू इंट्रोड्यूस हिज सन एज अ पार्टनर बट विनोद ऑब्जेक्ट्स टू इट। जो हमने कल लास्ट पॉइंट पढ़ा था एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर वाला, वही पॉइंट आ गया कि चंदर जो पार्टनर है अपने बेटे को लाना चाहता है बिजनेस में, अपने साथ ज्वाइन करवाना चाहता है, लेकिन जो एक पार्टनर है विनोद वो मान नहीं रहा है, वो ऑब्जेक्शन खड़ा कर रहा है कि नहीं आएगा, तो हम उसको एडमिट नहीं कर पाएंगे अपनी फर्म में। तो जो चंदर की रिक्वायरमेंट है कि मेरे बेटे को बिजनेस में लाया जाए वो नहीं पूरी हो पाएगी। तो ये थे आपके केसेस। इस केसेस को आपने थ्योरी में कैसे आंसर में लिखना है वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। आप यहाँ से देख लीजिए कि आप इन आंसर्स को कैसे लिखेंगे। अब आप फटाफट से खुद से प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करें विद इन 2 सेकेंड्स। वीडियो को यहीं पॉज करके फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। थोड़ा आपकी लास्ट क्लास 11th पे लेके चलते हैं। आपने जो क्लास 11th के लास्ट चैप्टर्स करे हैं अपनी अकाउंटेंसी में, वो क्या कर रहे थे? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, जिसमें आप सबसे पहले क्या बना रहे थे? ट्रेडिंग अकाउंट, देन P&L अकाउंट एंड देन बैलेंस शीट। अब आपको ट्रेडिंग अकाउंट से क्या मिलता था? जो आप ट्रेडिंग अकाउंट बनाते थे, फर्स्ट चीज़ जो आप सबसे पहले करते थे, ट्रेडिंग अकाउंट आपने बनाया, डेबिट साइड क्रेडिट साइड, यहाँ से आपको क्या मिलता था? ग्रॉस प्रॉफिट। इस ग्रॉस प्रॉफिट को आप कैरी डाउन करते थे एंड इसी के नीचे P&L अकाउंट स्टार्ट हो जाता था। इस ग्रॉस प्रॉफिट के स्टार्ट करने के बाद आपको क्या मिलता था? नेट प्रॉफिट। ठीक है। अब मैंने आपको बताया था कि 11th की अकाउंटेंसी कौन सी थी? सोल प्रोप्राइटरशिप की ना। तो सोल प्रोप्राइटरशिप में इस नेट प्रॉफिट पे हक किसका है? पूरा का पूरा उसी का था। कहीं डिस्ट्रीब्यूशन करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपस में कोई है नहीं पार्टनर जिसके साथ आपको शेयर करना पड़ रहा है, या कोई कंपनी नहीं है जो आपको डिविडेंड बांटना है, या ऐसे कोई भी बात नहीं थी। तो आप सीधा इस नेट प्रॉफिट को लेके चले जाते थे आप बैलेंस शीट में, और जो ओनर का पैसा है जिसको हम क्या बोलते हैं? कैपिटल, उसमें हम उस नेट प्रॉफिट को ऐड कर देते थे। अगर नेट लॉस होता तो हम
माइनस कर देते थे। लेकिन अब आपका क्या बन रहा है, पार्टनरशिप की अकाउंटिंग बन रही है। अब आपका जो नेट प्रॉफिट आया है उसके बाद आप बैलेंस शीट में उस प्रॉफिट को नहीं लेके जा सकते। प्रॉफिट कमाया है ना आपकी फर्म ने, तो अब आपकी पार्टनरशिप डीड भी बनी है। पार्टनरशिप डीड में पार्टनर्स को लेके बहुत सारी बातें हैं, क्या उसको सैलरी देनी है, कमीशन देनी है, कोई रिजर्व्स पड़े हैं उसका डिस्ट्रीब्यूशन है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, पार्टनर्स ड्राइंग्स भी करके गया है उसे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करना है। तो उसके लिए आपको एक अकाउंट की नीड है। वो अकाउंट क्या कहलाता है, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। एप्रोप्रिएशन मतलब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट्स, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट्स। तो अगर आपका नेट प्रॉफिट आया है तभी ये अकाउंट बनेगा। अगर आपका नेट लॉस है, फर्म ने पैसा कमाया ही नहीं है, मालिक के लिए पैसा कुछ है ही नहीं बल्कि वो तो और लॉस में चले गए, पार्टनर्स को और लाना पड़ेगा, तो हम P&L एप्रोप्रिएशन क्यों बनाएंगे। लिखा हुआ है पार्टनरशिप डीड में कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना, सैलरी देनी है, कमीशन देनी है। अरे देंगे कैसे, प्रॉफिट तो कमाया ही नहीं ना। तो आपने क्या लॉस होगा तो P&L एप्रोप्रिएशन की नीड ही नहीं है, ये सब करने की कोई नीड ही नहीं है। अब आपने प्रॉफिट कमाया है, फर्म ने पैसे कमाए हैं, तो पार्टनर्स तो बोलेंगे ना कि ये इस प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करने से बेटर पहले जो हमारी एप्रोप्रिएशंस हैं, जो हमने बोला गया है कि हमें सैलरी मिलेगी, हमें कमीशन मिलेगी, वो सब भी तो दो। तो P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट का फॉर्मेट वही है, नॉमिनल अकाउंट की तरह ही, डेबिट साइड, क्रेडिट साइड, पर्टिकुलर्स अमाउंट। तो इस नेट प्रॉफिट को जो हम यहाँ लेके जाएंगे, क्या लिख देंगे, बाय नेट प्रॉफिट कैरिड फॉरवर्ड फ्रॉम P&L अकाउंट। ये प्रॉफिट आपका आ गया P&L से। अब इस प्रॉफिट में अगर किसी पार्टनर की कोई सैलरी मेंशन थी, पार्टनरशिप डीड में आपने सैलरीज दे दी, आपने कमीशन दे दी, अगर कमीशन मेंशन है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में रेट स्पेसिफाई है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी देना पड़ेगा। हम मान लेते हैं कि 3 ही पार्टनर्स हैं, तो तीनों पार्टनर्स का जो अमाउंट होगा वो आप अकाउंट में इधर लिखेंगे। अभी मैं आपको क्वेश्चंस करने का तरीका भी बताऊंगी, आप उसी तरीके से ही अपने प्रैक्टिकल क्वेश्चंस अटेम्प्ट करेंगे ताकि आपको दिक्कत नहीं हो। और फिर बाद में यहाँ पे टोटल आ जाएगा। अब जो प्रॉफिट बचा है उसमें से आपको कोई रिजर्व्स बनाने हैं, वो भी बना लिया। उसके बाद जो प्रॉफिट बचता है, ये सारी पेमेंट्स करने के बाद पार्टनर्स को, वो आप बांटेंगे पार्टनर्स में उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। वो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी आपके पार्टनरशिप डीड में मेंशन होगा। नहीं मेंशन होगा तो आपको पता ही है क्या है, क्या अज्यूम करेंगे कि पार्टनर्स क्या हैं, इक्वल है। अब मैंने यहाँ पे एस कैपिटल या फिर ऑब्लिक करंट अकाउंट, बीस कैपिटल या फिर करंट अकाउंट ऐसा क्यों लिखा है, ये अभी नेक्स्ट टॉपिक जो हम करने वाले हैं कैपिटल अकाउंट्स का जो फॉर्मेट है उसमें मैं आपको क्लियर कर दूंगी। और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इस साइड आएगा, क्रेडिट साइड आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट कौन बना रहा है, फर्म। तो फर्म के लिए इन सैलरीज देना, कमीशन देना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना एक्सपेंस है। तो आपको रूल पता है ना नॉमिनल अकाउंट का, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अगर आपको फर्म को मिल रही है तो वो फर्म की इनकम होती है, इसीलिए वो क्रेडिट साइड आया है। एंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी देना, ये फर्म का एक तरीके का एक्सपेंस ही है, इसलिए ये सारी चीज़ें यहाँ डेबिट साइड आई है। आपको अकाउंट्स को बिल्कुल भी रटना नहीं है। अगर आपने 11th में रट के एंट्रीज को लर्न कर करके एग्ज़ाम्स पास करे हैं तो वो वाला कॉन्सेप्ट भूल जाओ। मैं आपको 12th में बिल्कुल कॉन्सेप्ट्स के साथ हर एक अकाउंट में ये चीज़ डेबिट में क्यों आई है, ये चीज़ क्रेडिट में क्यों आई है, वो क्लियर कर करके चलूँगी ताकि आपको बाद में दिक्कत नहीं हो। अभी आप रट लेंगे, अभी स्कूल एग्जाम्स के लिए बोर्ड में फिर परेशान होंगे। अकाउंट्स ऐसे कोई डिफ़िकल्ट नहीं है, आप कॉन्सेप्ट समझ के वो जो 3 गोल्डन रूल्स है आपके अकाउंट्स के, उसके अकॉर्डिंगली करेंगे तो बेनिफिट रहेगा। और वो 3 गोल्डन रूल्स का अगर मैंने बात कर ही ली है तो आप मेरे को कमेंट्स में ज़रूर बताएंगे वो 3 गोल्डन रूल्स अकाउंट्स के हैं कौन से, ठीक है। तो ये वाली वीडियो यहीं पे ओवर करते हैं, ज़्यादा लेंथी वीडियो नहीं बनाते। आपने आज क्या सीखा, आपने एक क्वेश्चन करा जो कि था इन एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड से रिलेटेड, वो बहुत अच्छे से आपको क्लियर हो गया, अच्छे से लर्न हो गया है वो आपको। और आज मैंने आपको फर्स्ट स्टेप सिखाया है पार्टनरशिप ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने का। एक बहुत नया अकाउंट आपने सीखा है जो कि जिसका नाम है
P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब आप इससे रिलेटेड एक बार जो भी आपकी इलस्ट्रेशन के बाद थ्योरी है P&L अकाउंट और P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट, उसमें जो डिफरेंसेस हैं उसको एक बार आप पढ़ लेंगे, आपको सारा क्लियर हो जाएगा, वो जो क्या लिखा हुआ है वो समझ आ जाएगा। और कल हम कैपिटल अकाउंट्स के बारे में स्टार्ट करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आपने ये वीडियो भी बिल्कुल एंड तक देखी, मतलब आपको इंटरेस्ट आ रहा है। इस वीडियो को प्लीज़ लाइक करना वॉच करने के बाद, और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करते रहें। हम बहुत जल्दी फंडामेंटल्स का जो बेस है आपका पार्टनरशिप कॉन्सेप्ट का, जो 36 मार्क्स का है, उसको बहुत अच्छे से रूट्स स्टार्ट कर रहे हैं ताकि कॉन्सेप्ट क्लैरिटी रहे, एंड में आके आपको बहुत ईजी रहे और आप प्री बोर्ड्स उस सब में बहुत अच्छे से स्कोर करें। थैंक यू सो मच।